ऑलराइट, तो बताने की दोस्त मुझे ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। आज हमारे पास में क्लास जो होगी सिर्फ हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की होगी। दिस इज़ मतलब स्पोकन इंग्लिश। सिर्फ आज हम लोग अपनी क्लास के अंदर स्पीकिंग करने वाले हैं, ठीक है। और ज़्यादा बड़ी आपकी क्लास ना हो जाए इसलिए मैं थोड़ा सा अलग अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। राइटिंग का काम और स्पीकिंग का काम अलग ही है। बाकी आप अगर देखो कि अगर एक दिन के अंदर आपको 2 क्लासेस भी आ रही है ना, तो स्पीकिंग भी साथ साथ लेके चलो आप लोग, ठीक है। और करना काम जरूर जो भी मैं आपके लिए कहूँ। वेल आप क्या करोगे दोस्त, मैं ही करवा के लेके चलूँगा, ठीक है। तो राइटिंग का काम अलग चल रहा है, स्पीकिंग आज है हमारे पास। तो स्पीकिंग के लिए आपको सिर्फ सबसे पहले तो मेरे फेवरेट है, जल्दी से मेरे साथ सेंटेंसेस रिपीट करो। और आज और भी ज़्यादा स्पीड करेंगे। मेरे साथ हिंदी इंग्लिश में बोलो दोस्त, वही सेंटेंस जो मैं बोलूँगा। खड़े हो जाएं और बोलना स्टार्ट मारें। बोलो भाई साहब। मैं पानी भर रहा था, आई वॉज फिलिंग द वाटर। तुम बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग। जब मैं आऊँगा, व्हेन आई विल कम। मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। जब मैं उठा, मैंने गोटा, मैंने देखा, देन आई सॉ। पकड़ नहीं पाए? पकड़ने की कोशिश करो दोस्त। बोलो मैं कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग। मैं यहाँ पर आऊँगा, आई विल कम हेयर। मैं जाने लगा, आई बिगिन टू गो। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट द फूड। मैं नहीं आऊँगा, आई विल नॉट कम। मैंने बता दिया है, आई हैव टोल्ड। मैंने भाई से कहा, आई सेड टू माई ब्रदर, तुम कॉलेज जाओगे, यू विल गो टू कॉलेज। मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, आई विल टीच यू। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। तो मैंने देखा, देन आई सॉ। मैंने उसे कहा, आई सेड टू हिम, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। मैंने उससे कहा, आई सेड टू हिम, ऑलराइट ये हमारी क्लास है, दिस इज़ माई क्लास, ये मेरा कॉलेज है, दिस इज़ माई कॉलेज। मैं कॉलेज में बैठा हुआ था, आई वाज सिटिंग इन अ कॉलेज। मैं सोच रहा हूँ, आई एम थिंकिंग। मुझे पता है दोस्त थोड़ा टफ पड़ रहा है ना, मगर करने की कोशिश करो थोड़ा जल्दी जल्दी आप, क्योंकि आगे बढ़ने में ही फ़ायदा, दोस्त पीछे जाने में फ़ायदा नहीं है। और फिर कोशिश करो पकड़ने की। बोलो मैंने टाइम चेक किया, आई चेक द टाइम। मैं बाहर जाऊंगा, आई विल गो टू आउटसाइड। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं आता हूँ, आई कम। मैं सो रहा था, आई वाज स्लीपिंग। मैंने देखा, आई सॉ। मैं वहाँ पे गया, आई वेंट देयर। बस। अब दूसरा राउंड में हिंदी और आप इंग्लिश बोलिए। सही गलत मैं सोचना, और जो मुझे लगेगा टफ वर्ड है वो ऑलरेडी इंग्लिश में बोल दूंगा मैं। बोलो तुम बहुत अच्छे हो और मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने मम्मी से कहा, मैं चाय पीऊँगा। मैं यहाँ पर आया और मैंने देखा, वह बैठा हुआ था। मैं खाना नहीं खाता हूँ, मैं पढ़ाऊँगा। मैंने गेट खोला, मैंने उससे कहा, ये हमारी क्लास है। मैं पढ़ रहा था, मैं बाइक चला रहा था। मैं शोरूम पर गया, मैंने वहाँ पे देखा बहुत सारे बच्चे बैठे हुए थे। मैंने अपने फ्रेंड से कहा, तुम यहाँ पर आओगे। स्पीड तो लानी पड़ेगी भाई, लाओ स्पीड। बोलो मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, इंग्लिश बहुत अच्छी है। जब मैं स्पीकर बन जाऊँगा, मैं कंपनी में जाऊँगा। मैंने इंटरव्यू को क्लियर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्लास स्टार्ट कर दी है। मैं इंग्लिश को सीखना चाहता हूँ। मैंने स्टोरी को सोचा, है ना, आई थॉट। सोचने को थॉट बोलेंगे। ऑलराइट, स्टोरी बहुत इजी है। मैंने फ़ोन ख़रीदा, परचेस्ड। मैंने बोर्ड साफ़ कर दिया है। मैंने कहा है, मैं बताऊंगा, मैं नहीं जाता हूं। मैंने पैसों को खर्च कर दिया। वोकैबलरी बहुत इजी है, मैं वोकैबलरी सीख रहा था। मैं क्लास में जाता हूं, तुम आते हो, मैं बोलता हूं। मैंने भाई से कहा, बस ये चीज़ है दोस्त। अब आ जाओ फेवरेट वाला और भी, सांस में। अब आप अपने हिंदी इंग्लिश बोलना, मैं अपने हिंदी इंग्लिश बोलूँगा। करो मुझे क्रॉस मेरी स्पीड में। स्टार्ट कहते ही स्टार्ट। जब मैं आता हूँ, मैंने कम। मैं जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, मैं सो रहा था, मैंने नमाज़ लेपी। मैंने सोचा, मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज में कहने लगा, बिगेन से मैं जाने लगा, बिगेन को मैं जाता हूँ, आई को मैं कॉलेज जाता हूँ, आई को कॉलेज। मैंने बाइक को देखा, मैंने सो बाइक में बोल रहा था, बस की मैंने बोला था, बस की मैं सो रहा था, मैंने बस ली में सोने लगा, बिगेन से भी जाने लगा, बिगेन को मैं जाता हूँ, आई को जब आता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आई वाटर में पानी जाता हूँ, आई डू नॉट गो देयर। एक बार और। मैं पानी पीता हूँ, आई टेक द वाटर। जब मैं आता हूँ, मैं आने लगा, बिगेन को मैं जाने लगा, बिगेन को मैं जाता हूँ, आई को जब मैं आता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, आई को कॉलेज। मैंने वहाँ पे देखा, देना 100 रात में सो रहा था, मैंने बस ली। जब मैं उठा, मैंने गोटा। मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज बहुत अच्छा था, वेदरवाज वेरी नाइस, और ये हमारी क्लास है, दिस इज माई क्लास। मैंने उससे कहा, मैंने ऐसे रिवाज से लैपटॉप है, दिस इज अ लैपटॉप। एक बार और। ऑलराइट, ये मार्केट है, दिस इज अ मार्केट। और मैंने सोचा, मैंने थॉट मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा, मैंने विल स्टार्ट। मैंने शॉप खरीदी, आई परचेज अ शॉप। मैं कुछ करूंगा, आई विल डू समथिंग, और मैं यहाँ पे एडमिशन लूंगा, मैंने विल टेक द एडमिशन। आल्सो बहुत ज़्यादा छोटा सेंटेंस है, दिस इज अ वेरी स्मॉल सेंटेंस। और जब मैं बोल रहा था, मैंने वाज स्पीकिंग। बस चलो भाई, ये तो प्रैक्टिस मैंने करा दी। अब स्पीकिंग का अगला राउंड चालू करते हैं। आज मेरे पास में एक बढ़िया सा टॉपिक है, इमेजिनेशन का।
इमेजिनेशन का है सेशन, हमको फिर से आपको इमेजिनेशन में जाना है दोस्त, क्योंकि जो भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, तो ये लगा लो कि हमारे दिमाग का यूज़ होता है भाई। चाहे हम लोग अगर लिखने में आप जाएंगे, रिटन में जाएंगे, तो राइटिंग करने के लिए भी हम लोगों को माइंड का यूज़ करना पड़ेगा, और बोलने के लिए भी हमें माइंड का यूज़ करना पड़ता है। जब तक हमारा दिमाग नहीं चलता ना, तो यार लिखना पढ़ना कि हमारे हाथ पैर भी काम नहीं करते वहाँ पर, तो ठीक है ना। तो मैं फोर्स करूँगा आपको सोचने पर मजबूर करूँगा, और आप अगर सोच सकते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप उस चीज़ को बोल भी सकते हो। तो एक बढ़िया सा टॉपिक है इमेजिनेशन का। अब आपको क्या करना होगा, फिर से अपने रूम के अंदर डार्क सेशन बनाना होगा, लाइट ऑफ करके, छोटी लाइट जला देना, नहीं तो डर लगेगा आपको, ठीक है। अभी क्या करना है, एकदम इमेजिन करो। और हमारे स्कूल की जो प्रेमाइसिस थी, पूरी बिल्डिंग, कि भाई ये गेट हुआ करता था ऑरेंज कलर का। जब मैं उसके अंदर गया तो एक ब्लैक कलर का हमारे पास में ग्रिल आता था, मैं अपने स्कूल की बता रहा हूँ। राइट साइड पे हमारे प्रिंसिपल का ऑफिस था, लेफ्ट साइड पे एक काउंटर था। काउंटर जो था लकड़ी से बना हुआ था, वहाँ पे ग्लास का जो थे विंडो खुली हुई थी, वहाँ पे मैं जाता था, चॉक्स के डब्बे रखे होते थे। तो ना सब कुछ इमेजिन हो रहा है हमें। तो आज आप अपना इमेजिनेशन के अंदर ना अपने स्कूल की स्टोरी बताओ, मतलब ऐसा खो जाओ आप, और एक एक चीज़ बताओ, यहाँ पर ये था और यहाँ पर मैं ये क्या करता था। मतलब कहने का ये है कि आपको इसके पीछे दिखाई देनी चाहिए। देखो मैं हिंदी में आइडिया देता हूँ आपको। तो क्या था इमेजिनेशन। सो गाइस इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करोगे। गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरे लिए तो मॉर्निंग का टाइम है, एंड आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माय टुडे स्कूल स्टोरी। तो क्या था दोस्त, भाई मेरा स्कूल था ये, और स्कूल का जो मेन डोर था वो ऑरेंज कलर का था। और जब भी मैं स्कूल के अंदर घुसा, प्रेजेंट में भी मिक्स कर लेना, जरूरी नहीं है कि पास्ट में जाए, ठीक है ना। ये मेरे स्कूल का जोड़ है। मैं अंदर घुसा, जैसे ही मैं अंदर घुस रहा हूँ ना, तो राइट साइड पे अगर मैं जा रहा हूँ, तो राइट साइड पे ना प्रिंसिपल का ऑफिस है। अच्छा बढ़िया क्वालिटी देखो ऑफिस की क्या ये है कि ये ना कर्टेन है ऑरेंज कलर का। अब देखो मुझे दिख रहा है भाई। मेन स्टोरी पे फोकस ना करें, मेन इमेजिनेशन पे करें। अगर हमारा दिमाग क्लियर होगी ना, तो मेडिटेशन ऐसी हो जाएगी कि बढ़िया कर दोगे भाई। वही हमारे पास शक्तिमान वाले के सारे जो होते हैं ना, हमारे पास में सारे चक्र हमारे बैक में आ जाएंगे भाई, सब पीठ में। तो वैसे हमारे पास इमेजिनेशन हो जाना चाहिए कि हाँ जी मेरे पास बहुत बड़ी पावर आ गई। ये होता है मेडिटेशन की पावर। तो जब दिमाग के अंदर हम लोगों को बिल्कुल एकदम मेडिटेशन करेंगे, कूलनेस हो जाएगी ना, तो अपने आप ही आगे भागोगे आप, ठीक है। तो देखो हाँ जी, तो ये ऑरेंज कलर का कर्टन होता था। तो बढ़िया वाली बात ये थी, डोर कभी क्लोज नहीं हुआ। अच्छा जब मैं ना सोचता था कि मैं देख लूँ अंदर है इसके सर बैठे नहीं बैठे, मैंने कर्टेन को हटाया, तो वहाँ पे ब्लैक कलर की एक चेयर होती थी, और एक बहुत बड़ा टेबल हुआ करता था, ठीक है। अच्छा अब मैं आगे चलता हूँ, तो यहाँ पे ना एक ग्रिल वाला डोर आ गया था, जो हमारे पास में एक स्प्रिंग वाला होता है। चलो मैंने उसको खोला। जब मैं अंदर गया तो एक बड़ा सा ग्राउंड है। अच्छा ग्राउंड होने के बाद में जस्ट लेफ्ट साइड में मैंने देखा, तो यहाँ पे क्लास नंबर 1 थी, छोटे छोटे स्टूल्स लगे हुए थे। उसके बाद में सेकंड क्लास थी, उसके बाद में थर्ड क्लास थी, फोर्थ, मतलब 5 क्लासेस ऐसे करके बनी हुई हैं। अगर मैं इधर की तरफ सीधा जाता हूँ ना दोस्त, तो इधर की तरफ सीधा जाने के बाद में मैं देखता हूँ कि बैक डोर मेरे स्कूल का आ गया, और यहाँ पे ना एक वाटर टैंक रखा हुआ था, जिसमें हम पानी वगैरह पीते थे। वाटर की छोटी टैप्स लगी हुई थी वहाँ पर, और वहाँ से ना स्टेयर जा रहा था। अब जो है मैं स्टेयर पे जाता हूँ, जैसे ही मैं स्टेयर पे जाता हूँ ना, तो स्टेयर पे जाने के बाद में जैसे ही राउंड होता है, तो फिर से गैलरी सी आ जाती है, और गैलरी में जो होता है ना क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2 और क्लास नंबर 3, मतलब ये सारी क्लासेस वहाँ पे बनी हुई थी, ठीक है जी। अब ये क्लासेस जो थी मेरी भी थी। अब मेरी जो क्लास 8 थी ना, मैं क्लास के अंदर घुसा अपना। तो जब मैं क्लास के अंदर घुसा, तो एक्चुअली क्या हुआ था, सिर्फ हमारी क्लास का ऐसा बोर्ड था जो कि ग्रीन कलर का था, बाकी सारा जो ब्लैक कलर से पेंट जो होता था। अब जब मैं क्लास के अंदर घुसा ना, तो मैं क्लास में सबसे बैक सीट के बारे में मुझे दिखाई दे रहा है। जब मैं बैक सीट पे बैठता था, वहाँ पे विंडो थी, तो विंडो को जब भी खोलते थे ना, तो हमें बाहर की स्ट्रीट नजर आती थी। स्ट्रीट के अंदर जो भी बंदा जा रहा है, हमारा फ्रेंड जा रहा है, अदरवाइज कोई भी कुछ सेल पापड़ बेचता हुआ जा रहा है, कुछ भी चीज़ बेचता हुआ जा रहा है, तो हम ना वहीं से उससे ऑर्डर करवा लिया करते थे, वहीं से ले लिया करते थे। चलो ठीक है, अब मैं वापस आऊँगा अपने ग्राउंड में, स्कूल के। मुझे स्कूल का ग्राउंड दिखाई दे रहा है। जब मैं स्कूल के ग्राउंड में गया, तो ग्राउंड के ना लास्ट एक कॉर्नर हुआ करता था, मतलब एक, तो वहाँ पर ना कार खड़ी होती थी वाइट कलर की, ठीक है ना, और ये हमारे सर की कार थी। तो वहाँ पर ना एक बैल भी लटकी हुई थी, जो लोहे की आयरन प्लेट थी। तो मुझे कई बार ऐसा लगता था, जब आंटी थी तो उस बैल को जो हमारी बजाती थी, तो वो गिर भी सकता था। अगर जब वो गिर जाएगा तो किसी बंदे को इंजर्ड भी कर देगा, क्योंकि प्लेट जो थी ना बहुत ज़्यादा भारी थी। अच्छा तो इस तरीके से आपको इमेजिन करना है दोस्त, मतलब ज़बरदस्ती आपको ना एक एक चीज़ बतानी है, और जब बताओगे तो भाई सब इमेजिन हो जाएगा। इमेजिन बहुत बड़ी चीज़ है हमारी। तो आज आपके पास में सेशन यही है। अब आप वीडियो को जो है स्टॉप करने वाले हो दोस्त, और स्टॉप करने के बाद में आप इमेजिन करना, सीधा इंग्लिश में बताना, हाय गाइस गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई लाइक टू जस्ट टेल यू अबाउट माय स्कूल प्रीमाइसेस, आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू अबाउट द बिल्डिंग ऑफ माय स्कूल, ठीक है ना। सो एक्चुअली माय स्कूल वाज वेरी मच बिग। फर्स्ट ऑफ ऑल देन आई वुड लाइक टू जस्ट टेल यू द फ्रंट डोर, और जस्ट नेक्स्ट टू द फ्रंट डोर ऑन द लेफ्ट साइड, है ना, ऐसे बोलना, ऑन द लेफ्ट साइड के एक बोर्ड है, दिस इज ए बोर्ड। यहाँ पे मैं ना थॉट्स लिखता हूँ डेली मॉर्निंग में जब भी जाता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद में जब स्कूल के अंदर घुसता हूँ, सो देयर इज ए बिग
ग्राउंड और ये हमारा स्टेयर जा रहा है और ये जा रहा है, तो आप उसको सारी चीज़ों को देखो और इमेजिन करो। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करो दोस्त, उसके बाद में इमेजिन में खो जाओ, आप करना ज़रूरी है। तो स्टॉप करें और इमेजिन करें। चलो ठीक है दोस्त, आपने कम से कम इस पर तो टाइम, ऐसा नहीं है कि आप मेरे को वेट करते हो कि ये बंदा यूँ कोने में जाता है यूँ वापस आ जाता है ना। अगर मैंने कहा ना स्टॉप करो तो स्टॉप करके काम कर लेना, और कम से कम आप लोगों को 10 मिनट तो लगने चाहिए थे, नहीं लगे तो फिर से लगा लेना, है ना। चलो अब फेवरेट वाली चीज़ पर जाते हैं, जीडी सेशन पे। अब जीडी सेशन हमारे पास में ये होता है कि बहस करने की आदत है, और पहले मैं कराता हूँ आपको, है ना, उसके बाद में आप कर लेना। तो आज हमारे पास में टॉपिक है कॉलेज का, कि कॉलेज लाइफ रेगुलर बढ़िया होती नहीं होती है भाई। तो यहाँ वाला मैं, यहाँ वाले तुम बनेंगे, दोनों रोल मैं प्ले करने वाला हूँ, और वहाँ पे आप इंग्लिश बोलते रहना, जैसे भी आए आप बोलते रहना दोस्त, ठीक है ना। क्योंकि ये वाली जो हिंदी होती है ना हमारी, तू मैं वाली जो होती है हमारी, यही बाहर की होती है, हमें इस चीज़ की आदत डालनी है। तो वहाँ पे आप इंग्लिश बोलते रहो दोनों। और देखो सुनो, अगर मैं ऐसे करके घूमता हूँ ना, फिर मैं इधर की तरफ यहाँ पर आता हूँ, आप भी वहाँ पर घूमते रहो दोस्त। ऐसे लगना चाहिए कि आप हो वहाँ पर, कहीं आप बस लेटे हुए हैं, भाई साहब रेस्पिरेशन की हमारे पास में पोजीशन में, उसके बाद में आप बना रहे हो। थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं दोस्त मेरे साथ। ऑलराइट, चलो भाई ठीक है। तो कॉलेज लाइफ का टॉपिक है, आप इंग्लिश में बनाना। पहले मैं बोलता हूँ, हाँ जी, हाँ भाई दोस्त कैसे हो तुम, पहले तो ये बताओ। चलो ठीक है ना। तो भाई देखो भाई, मेरा टॉपिक ये है कि रेगुलर कॉलेज ना बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि इंग्लिश में बनाओ भाई जल्दी जल्दी। रेगुलर कॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है, क्योंकि कॉलेज के अंदर हम लोग मज़े करते हैं। तुम क्या कॉलेज मज़े करने के लिए जा रहे हो भाई? अगर तुम्हें मज़े करने हैं भाई, ये ना है वाला तो हैज़ टू हैव टू वाला आ गया भाई सेंटेंस, वुड लाइक टू बिगिन टू हैज़ टू हैव टू वाला। अगर तुम मज़े करना चाहोगे, आई वुड लाइक टू, अगर तुम मज़े करना चाहोगे तो भाई अपनी टेरेस पे चले जाओ और खेल लो। एक्चुअली क्या, देखो भाई, पापा तो मेरे चले गए ऑफिस में, मम्मी भी जॉब पे चली गई, मैं अकेला हूँ, अब मैं कैसे खेल लूँगा भाई? अगर मैं कॉलेज जाता हूँ ना, कॉलेज का ग्राउंड बहुत बड़ा होता है, मेरे सारे फ्रेंड्स तो कॉलेज में हैं, इसीलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यहाँ वाला देखो भाई, अगर तुम कॉलेज जा रहे हो सिर्फ खेलने के लिए, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम अपना टाइम वेस्ट करोगे वहाँ पर। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज में हमारा टाइम वेस्ट होता है। तुम अपनी बात को प्रूफ कर रहे हो। यहाँ वाला ये कहेगा भाई एक्चुअली कॉलेज में हम जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, और कॉलेज में ना एक अलग सी फीलिंग आती है, क्योंकि कॉलेज में जो हमारा टैलेंट है ना, मैं उसको भी शो कर सकता हूँ। डिसिप्लिन भी थोड़ा सा कम होता है कॉलेज के अंदर। यही तो हमारी गलत बात है, कॉलेज में डिसिप्लिन कम है, कम को बोलेंगे लेस, है ना। इन दी कॉलेज लेस डिसिप्लिन, ऐसे बना लो आप। अगर तुम डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे ना, तो तुम एक अच्छे सिटीजन नहीं बन सकते। अब यहाँ वाला क्या बोलेगा भाई, अगर तुम कॉलेज में जा रहे हो तो तुम एनसीसी को ज्वाइन कर लो, अच्छे सिटीजन बन जाओगे, तुम सोल्जर भी बन जाओगे। यहाँ वाला होगा, यहाँ वाला कहेगा अच्छा अगर तुम दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हो या पुलिस लाइन में जाना चाहते हो, इसलिए तुम कॉलेज जा रहे हो क्या? यहाँ वाला ये कहेगा हाँ ऑफ कोर्स, मैं पुलिस लाइन में जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं कॉलेज जा रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में मैंने एनसीसी को ज्वाइन कर लिया है भाई। यहाँ वाला ये कहेगा ठीक है ना। यहाँ वाला ये कहेगा अगर तुम किसी जॉब में भी जाना चाहते हो तो आप उसको एकेडमी को ज्वाइन कर लो, कॉलेज क्यों जा रहे हो? देखो अगर तुम कॉलेज जाओगे ना, तो फिर तुम नए नए कपड़े भी खरीदोगे, क्योंकि तुम अपने आप को शो ऑफ भी करना चाहते हो। तो ये तो बहुत अच्छी वाली बात है कि अगर मेरी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है तो मैं एक हाई फाई पर्सनैलिटी शो कर सकता हूँ। भाई हर एक बंदा जो है मार्केट जाता है ना, क्योंकि वो अपनी पर्सनैलिटी को बनाना चाहता है। मैं भी स्मार्ट बनना चाहता हूँ। सो कॉलेज बहुत बढ़िया है, क्योंकि कॉलेज में हम लोग अपनी पर्सनैलिटी भी शो ऑफ करते हैं। ये बात गलत है, क्योंकि तुम तो अमीर हो, तुम्हारे पास पैसे भी हैं,
अब तुम कपड़े खरीद भी लेते हो भाई, जब तुम कॉलेज जाओगे तो अदर पर्सन्स जो है ना उन्हें बहुत ही गिल्टी फील होगा, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी बहुत ही फैंटास्टिक नहीं है। तो भाई हमें अगर तुम्हें स्टडी करने के लिए जाना है तो मैं ये कहना चाहूँगा कॉरेस्पॉन्डेंस में चले जाओ। नहीं भाई, कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ाई नहीं होती है, क्योंकि टीचर्स भी हमारे रेगुलर नहीं होते हैं। कॉलेज में हमारे सारे टीचर्स आते हैं, ये हमारा ये कहेगा हाँ टीचर्स तो तुम्हारे कॉलेज में आते हैं मगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ने के लिए। भाई हमारे प्रोफेसर आ गए, तुमने कहा सर कैंटीन चल रहा है चाय पीने के लिए, सर भी कहेंगे चलो बेटा चलते हैं, पार्टी मैं दूंगा। ठीक है दोस्त, ऐसे आपको करना है ना। तो बस करते हैं स्टॉप, ठीक है। यहां तक आपको मैं करा के लेके चलता हूं। अब इसके बाद में हमारे पास में प्रैक्टिस टाइम के अंदर मैं आपको बात बताऊं, प्रैक्टिस टाइम के अंदर तो सबसे पहले तो आप इमेजिनेशन वाला सेशन करना, ठीक है ना। इमेजिनेशन करना। अच्छा, स्कूल का टाइम तो हम कर चुके हैं कि आपने स्कूल की प्रेमाइसिस को सोच लिया। आप अपनी लाइफ में ना कहीं पिकनिक पे गए होंगे, अगर आप किसी फोर्ट में गए ना, किले वगैरह में, जैसे ताजमहल वगैरह पे गए हो आप, तो आप उसके अंदर घुसते जाओ, एक एक चीज़ बताओ। और अगर पार्क में गए हो तो वहाँ पे बताओ। मतलब कहने का ये है, स्कूल की स्टोरी मत लेना, वो बोल चुके हैं। आप कहीं भी ऐसी पिकनिक स्पॉट पे गए हो ना, फोर्ट पे, पार्क पे, किसी बिल्डिंग पे या खंडर पे, आप उसकी स्टोरी लें आप, है ना। इमेजिनेशन का पहला सेशन है हमारा। और दूसरा ये है, आप जीडी करेंगे। टॉपिक है ये हमारे पास में कि जी कॉलेज लाइफ हमारे लिए रेगुलर अच्छी होती है या कॉरेस्पॉन्डेंस अच्छा होता है। तो आप 10 मिनट के लिए इमेजिनेशन करने वाले हैं और 10 मिनट के लिए जीडी करने वाले हैं आप, ठीक है। दोनों रोल आप प्ले करना, और डायरेक्ट इंग्लिश में करना और डायरेक्ट इंग्लिश में करना, ठीक है। तो क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं दोस्त। ये हमारी स्पीकिंग की क्लास थी, और कल फिर और कुछ नया करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्त, वीडियो आपके पास में सबसे पहले आ जाएगी। एंड you also can just press like, comment something. If you guys are really just making me any comments guys, so it can just make me very much enthusiastic कि क्या मेरे को करना चाहिए नहीं करना चाहिए। So ये सब कुछ आप करते रहें guys, it also can just make me something is like it can make me inspire very much to do something better. So thank you very much, have a nice day.